नमस्कार छात्रों। बीए प्रथम सेमेस्टर की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में हम आदिकाल श्रृंखला के अंतर्गत विद्यापति की दूसरी कविता राधा की वंदना की व्याख्या करेंगे। राधा की वंदना यह कविता मंगलाचरण के रूप में हम देख सकते हैं, जो कि पदावली में विद्यापति अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए राधा के चरणों में अर्पित करते हैं। प्रस्तुत वंदना विद्यापति की अपने आराध्य के प्रति उनकी कृपा प्राप्ति की एक प्रयास के रूप में देखी जा सकती है। मंगलाचरण हमारे साहित्य की एक परंपरा है, जिसमें कवि किसी भी ग्रंथ को रचने से पूर्व अपने आराध्य, अपने अभीष्ट से उसकी सफलता तथा निर्विघ्न समाप्ति हेतु प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत करता है। तो चलिए पढ़ते हैं विद्यापति की कविता राधा की वंदना, जो कि उनकी मैथिली भाषा की कृति पदावली से संकलित है और इसी कृति के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी गई थी। चलिए पढ़ते हैं कविता। राधा की वंदना। देख देख राधा रूप अपार। श्री कृष्ण में मार्ग में जाती हुई राधा को देख करके जो भाव आते हैं, उसकी प्रस्तुति, साथ ही राधा की स्तुति, दोनों ही कार्य विद्यापति ने किए हैं यहाँ पर। कि मार्ग में जाती राधा को देख करके कृष्ण अपने मन की भावनाएं व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि देख देख राधा रूप अपार, अपूर्व के विधि आन मिलाओल। कि राधा का सौंदर्य देखकर चकित रह जाते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं कि राधा का सौंदर्य ऐसा अपार है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो विधि ने, अर्थात ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि के सुंदर तत्वों को एक साथ मिला करके राधा के सौंदर्य की रचना की है। खितितल लावण्य सार, अर्थात ब्रह्मा ने खितितल अर्थात धरती और आकाश दोनों के ही लावण्य के सार को मिला करके राधा के अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि की। अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, राधा के अंग प्रत्यंगों की छटा को देख करके अनंग अर्थात कामदेव भी मूर्छित हो जाते हैं। हेरय भयउ अधीर, और वो देख करके अधीर हो जाते हैं कि अरे इतना सौंदर्य सृष्टि पर कहाँ से आ गया। सामर बदन नयन अनुरंजित, जलज जोग फुट कोका, कह रहे और हरि जो कि सांवले बदन वाले श्री कृष्ण हैं, वो भी राधा को हेर करके अधीर हो जाते हैं कि अरे ये सुंदरी युवती आज मुझे कहाँ से दिखाई पड़ रही है, ये कहाँ से आई है। उनके मन में उत्कंठा जागृत हो जाती है राधा के बारे में, राधा के विषय में। सामर बदन नयन अनुरंजित, जलद जोग कुट कोका, कि सुंदर वदन है और उनके नेत्र, सावले नेत्र जो कि प्रेम की लालिमा से अनुरंजित हैं, और जलद जोग फुल कोका, और उनके जो है वो सुंदर कमल की भांति नेत्र हैं, जो सौंदर्य में कमल को भी मात देते हैं। कटकट विकट ओट पुट पाडरी, की ओट के पुटों के अंदर सुंदर दंत पंक्तियां शोभायमान हो रही। लिचुर फेन उठ फोका, घन घन घनये घुमुर कत बाजत, और चलते समय उनके पैरों में सुंदर नूपुरों की ध्वनि अत्यंत मधुर प्रतीत हो रही थी। हन हन कर तू काता, और वो हथौड़े की तरह
सुनने वाले के हृदय पर चोट कर रही थी। उनके पायल के घुंघरुओं की झनकार। विद्यापति कवित्व पद सेवक। अंत में मंगलाचरण का पूर्ण भावार्थ स्पष्ट हो जा रहा है। विद्यापति कह रहे हैं कि हे माँ राधा, विद्यापति कवि तुम्हारे चरणों का सेवक है। पुत्र बिसरो जनि माता, मुझे अपने पुत्र की तरह सदा स्नेह प्रदान करते रहिएगा। अर्थात मुझे बिसारिएगा नहीं, मुझे पुत्र के समान स्नेह देते रहिएगा। तो प्रस्तुत मंगलाचरण में राधा के सौंदर्य की सुंदर अभिव्यंजना प्रस्तुत हुई है। साथ ही राधा के सौंदर्य को संपूर्ण धरती आकाश के लावण्य का सार बताया गया है। भाषा मैथिली है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति अमिधा है तथा मैथिली भाषा की अत्यंत सुंदर रचना हम इसे कह सकते हैं। तो विद्यापति, जिन्हें जाना जाता है राधा कृष्ण की श्रृंगारिक कविताओं के लिए, साथ ही भक्तिपूर्ण कविताओं के लिए, इनके विषय में एक अत्यंत प्रचलित उक्ति ये है कि आधे विद्वान इन्हें भक्त कवि मानते हैं और आधे श्रृंगारी। और इस पर बड़ा ही विकट विवाद चला था कि विद्यापति भक्त कवि की श्रेणी में आते हैं या श्रृंगारी। तो प्रस्तुत छंद के आधार पर हम देख सकते हैं कि वे मंगलाचरण के रूप में राधा की वंदना प्रस्तुत कर। आशा है आपको कविता अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।